हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सही अच्छे होंगे। डर रहे हैं क्या आप? डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। डरना किस बात का जी? तो आज का ये वीडियो हम आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट डर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि सर 8 मार्च का जो पेपर है केमिस्ट्री का, तो उसमें हम पास कैसे हों। ये बहुत सारे स्टूडेंटों का ऐसा डिमांड आ रहा था कि सर हम केमिस्ट्री में पास कैसे होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो अगर ऐसा आप भी हैं तो आपके लिए ये वीडियो एक हम कह सकते हैं कि वरदान की तरह साबित होगा, वरदान की तरह कार्य करेगा। ये वीडियो ज़्यादातर उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा जो व्यक्ति मतलब जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत ही सही बट पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज तक देखी ही नहीं है केमिस्ट्री, अब फिर वो वीडियो ये देखेंगे, तो उनके लिए मैं कहूँगा स्पष्ट रूप से ज़्यादा यूजफुल नहीं है। यूजफुल किन के लिए है? जो कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए हैं ना। मान लेते 100 में से 5-10% भी पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और जिनके जो तो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो यूजफुल है ही, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि 8 मार्च का जो आपका पेपर है केमिस्ट्री का, उसमें पास कैसे हो। ये अंतिम मौका है, अब तो आप जा ही रहे हैं पेपर देने, तो आराम से देख लीजिए, देखना नहीं तो कम से कम सुन लीजिए। सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा ना, स्पष्ट रूप से साफ सुथरे तरीके से कहूँगा, ठीक है ना। ऐसे वैसे कोई भी घुमाने फिराने वाली बात नहीं करूँगा। सबसे पहली बात यही क्वेश्चन आता है कि क्या आप बिना पढ़े पास हो सकते हैं? तो इसका स्पष्ट रूप से जवाब है कि बिना पढ़े पास होने की, जो पास न होने की संभावना 99% है। मतलब यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पास होने की न संभावना, मतलब पास नहीं होने की संभावनाएं हैं कि 99% संभावना है कि आप पास नहीं हो पाएंगे। परंतु यदि 99% ये संभावना है कि आप पास नहीं हो सकते हैं, तो 1% ये भी संभावना बनती है कि आप पास हो भी सकते हैं। तो उन्हीं हम 1% की संभावनाओं के साथ हम आगे बढ़कर आपको बताने वाले हैं कि क्या वो 1% संभावनाएं हैं जिसको जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं या जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो क्या उस तरीके को अपनाकर अपना लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं, अपने पेपर में पास हो सकते हैं। तो वो बातें ये है ना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यही मैं कहूँगा कि क्वेश्चन को ना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यदि यही 1% संभावना है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने क्वेश्चन छोड़ा तो मुश्किल हो जाएगी दोस्त, ये बात आप याद रखेंगे। कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। अब स्टूडेंटों का इसमें जवाब आता है, मुझसे वो कहते हैं कि सर मान लेते हैं हमें कोई क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन का हमें जवाब ही नहीं पता, उसका उत्तर ही नहीं पता, तो हम लिखेंगे क्या? आपने तो कह दिया कि हम लिख देंगे, बट क्या हम लिखें? तो ये बात ही आ गई, तो इसका भी निवारण आप सुन लीजिए। देखिए दोस्त, बात यह है ना कि जब चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा था, ठीक है, कि आचार्य मैं युद्ध में जा रहा हूं, वहां पे कुछ अप्रत्याशित होगा तो मैं उसका उत्तर कैसे दूंगा या मैं उससे कैसे जीतूंगा? तो चाणक्य कहते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई मार्ग ना हो तो अपने अंतरात्मा से पूछो, और उसके बाद अंतरात्मा जो होती है वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा और उसी मार्ग पे चलकर तुम अपनी सफलता को प्राप्त करना। तो वही बात यहाँ पे पढ़ाई पर भी हम लेते हैं। पढ़ाई पर क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है उन सभी को ध्यानपूर्वक सोचे, समझे, क्वेश्चन के बारे में सोचे और क्वेश्चन के निवारण के बारे में सोचे, उसके उत्तर के बारे में सोचे कि क्या हम इसके बारे में लिख दें जिससे हम मतलब कुछ अच्छा हो जाए। गाना मतलब फालतू का तो बाबू लिखना ही नहीं है। अंतिम मौका में कह रहा हूँ, फालतू का कुछ नहीं लिखना है। आप उसी के उसी के संबंध में, रिलेशन में आप कुछ टॉपिक लिखें, कुछ ना कुछ उसमें लिखें, बट लिखना जरूर है। और ये भी बात है कि 2 नंबर का है तो आपको 2-4 लाइन 5 लाइन लिखना है। अगर आपके पास मान लेते 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें ज्यादा लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से कुछ बनाकर आपको लिखना है। तो मोस्टली इस वीडियो से आपको 2 ही चीज पता चला है। वो 2 चीजें क्या पता चला? सबसे पहली बात, पास होने का मात्र एक ट्रिक है जो कि आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे जिससे संभावनाएं बन रही हैं, 50 से 60% संभावनाएं बन रही है कि आपको पास लायक तो नंबर दे ही दिया जाएगा।
और दूसरी बात, यदि कोई क्वेश्चन ना आता है तो उसका उत्तर आप अपने अंतर्यात्मा से, अपने जो कुछ भी आज से पढ़ा है, ठीक है, चाहे वो 20-25% हो, कितना भी पढ़ा है, उसी से वो क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो होगा ये बहुत ही यूजफुल हुआ होगा, हेल्पफुल लगा होगा। ये ऐसा है कि मैंने जो बात बताई, ऐसा नहीं है कि मैं पहाड़ से लेकर आ गया, अरे ये आप भी जानते हैं, बट सही समय पर सही चीज़ें प्रोवाइड करना ये मेरा कर्तव्य था। मैं लाइव नहीं आ पाया, बट हाँ मोस्टली तो 2 बातें थी जो हमने आपको एक छोटी सी वीडियो में बता दिया। अब जा रहे हैं आप पेपर देने, अच्छे से जाइए। मैं दिल से दुआ करूँगा, आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा कि आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाए, ठीक है ना। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप आइएगा पेपर देकर, तो ज़रूर हमें इस वीडियो में आकर आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपका पेपर अच्छा गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।